बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो 2025 फिस्कल ईयर है उसमें जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दो म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, मिज़ान और यूबीएल। इन्होंने अपना इंटरम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनाउंस कर दिया है। उसकी डेट जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है वो देखें। ठीक है, तो ये इनका नोटिस है, नोटिस ऑफ बुक क्लोजर एंड अनाउंसमेंट ऑफ इंटरम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी जून 20 2025 को। ठीक है, ईयर एंडिंग है जून 30 2025। अच्छा, इसमें फंड कौन से हैं? मिजान इस्लामिक इनकम फंड, मिजान कैश फंड, मिजान सुवेरियन फंड्स, मिजान डेली इनकम फंड एंड मिजान गोल्ड फंड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो जो आदमी जिसके पास इनके यूनिट्स होंगे इन फंड्स के, और थर्सडे वाले दिन उन्होंने इन यूनिट्स को होल्ड किया हो, तो वो इस इंटर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अहल हों। ठीक है जी। अच्छा, इंटर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता क्या है जी? डिविडेंड। डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी 20 तारीख को, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगी। वो आप ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इनकी फिलहाल की अनाउंसमेंट है जून 20 2025 की। अभी हम देखते हैं जी यूबीएल ने क्या अनाउंस किया है, किस डेट को वो, एक्स डेट उनकी कौन सी है, तो ये देखें, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डेट्स फिस्कल ईयर 24-25। ठीक है। अच्छा, हम शरिया की बात करेंगे, शरिया कंप्लाइंट अग्रेसिव फिक्स्ड इनकम। तो ये है जी एक्स नेट एसेट वैल्यू की डेट है जून 25। ठीक है जी। अच्छा, शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट, तो ये जून 26 2025 और जून 23 2025, ये इसमें शामिल है। ठीक है, इसी तरह शरिया कंप्लाइंट हमारे पास आ गया जी, शरिया कंप्लाइंट एसेट एलोकेशन, ये जून 26 को है। शरिया कंप्लाइंट इनकम जून 18, शरिया कंप्लाइंट इक्विटी जून 26 25, इसी तरह 26 शरिया कंप्लाइंट इक्विटी। ठीक होगा जी। इस डेट से पहले पहले अगर आपने कैपिटल गेन लेना है तो आप रिडीम करके इन्वेस्ट कर सकते हैं या कन्वर्जन कर सकते हैं एक फंड से दूसरे फंड में, ताकि अगर आपने डिविडेंड के ऊपर जो ज्यादा टैक्स है उसको मैनेज करना है, तो ये इसका तरीकेकार है। अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो एज इट इज अपने फंड्स को रहने दें, लेकिन डिविडेंड जो फिक्स इनकम वाले डिविडेंड हैं जैसे मनी मार्केट और इनकम फंड है, उन पे जो डिविडेंड है उस पे टैक्स 25% है। तो अगर आप उस टैक्स से बचना चाहते हैं तो फिर आप जो आपके पास फिक्स इनकम वाले हैं जैसे मनी मार्केट और इस्लामिक इनकम वाले फंड्स हैं, उनको आप कन्वर्जन कर लें उनकी, या रिडीम करके री इन्वेस्ट कर दें, ताकि जो हैवी टैक्स है डिविडेंड का उससे आप बच सकें। इससे क्या होगा कि जब आप रिडीम करेंगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा 15%, तो डिविडेंड वाली जो हैवी अमाउंट का टैक्स है वो आप पे नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आप डिविडेंड लेंगे तो उस पर 25% लग जाएगा टैक्स। तो ये इसका तरीकेकार है। और यहाँ आप इसको कन्वर्जन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट आपके पास फंड है, तो आप उसे इनकम में ट्रांसफर कर दें और इनकम वाला मनी मार्केट में कर दें, तो वो कन्वर्जन हो जाएगी। जब कन्वर्जन होगी तो वो कैपिटल गेन के टैक्स जो है वो उस पे लगेगा, और जब कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा तो वो 15% होगा। इस तरह आप डिविडेंड का जो 25% टैक्स है फिक्स इनकम पे, उससे आप बच सकते हैं। जो इक्विटी फंड्स हैं जैसे शरिया कंप्लाइंट इक्विटी है, इसी तरह अग्रेसिव एसेट एलोकेशन, इनमें अगर इक्विटी का पोर्शन हुआ या इक्विटी के जो फंड्स हैं उस पे तो ऑलरेडी 15% ही है, वो आप कैपिटल गेन ले लें डिविडेंड ले लें 15% है, उनको कन्वर्जन करने की या रिडीम करने की जरूरत नहीं। यानी इक्विटी फंड्स को रिडीम करने की जरूरत नहीं है, ना कन्वर्जन करने की। जो फिक्स इनकम वाले फंड्स हैं
मनी मार्केट के फंड या इस्लामिक इनकम फंड, उनको आप कर सकते हैं क्योंकि डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स है उनके, और जो कैपिटल गेन है उस पर 15%। ठीक, तो ये थी जी आज की दो अनाउंसमेंट, यूबीएल फंड्स और मिजान फंड्स। तो अगर आपके पास ये फंड्स हैं तो आप उसके मुताबिक एक्शन ले सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।